धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैप्चर किया जाएगा। जो हर प्रश्न एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में कैप्चर किया गया है। सेक्शन को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जैन बौद्ध धर्म से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुमिना नामक स्थान में हुआ था तथा लुमिना वर्तमान में नेपाल में है। किन्हें लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोर्धन तथा जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जिनकी मृत्यु के बाद बौद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन कौन किया था? जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7वें दिन उनकी मां के देहांत हो गया था, जो माया देवी की। तो उसके बाद उनका गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी सौतेली मां प्रजापति ने की थी। सौतेली मां प्रजापति ने। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? जो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध का अर्थ होता है। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? जो राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनका एक पुत्र था राहुल। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। उनके गृह त्याग की घटना को क्या बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुंचे, जहां संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे अलार कलाम। उनके बाद राजगीर पहुंचे, जहां उनके दूसरे गुरु रुद्रक बने। गौतम बुद्ध के किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध की किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? जो धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? जो संबोधि से जाना जाता है। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा है? जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियां। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म, संघ जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। यह हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किस धर्म से? जो बौद्ध धर्म से। और क्या क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो 15 वर्ष होती है। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, यह किसने कहा था? यह कथन जो यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? जो गौतम बुद्ध ने उपनिवेश के हवाले से कहे थे। बुद्ध का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु और कब कहाँ हुई थी? जो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था? जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अंतिम क्रिया किसने किया था? जो मल्लों ने किए थे। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? जो महापरिनिर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण कहलाता है।
गौतम बुद्ध का गृह त्याग की प्रतीक क्या है? जो गृह त्याग की प्रतीक घोड़ा है। जन्म जो कमल साण है। मृत्यु स्तूप है। ज्ञान जो प्राप्ति पीपल वृक्ष बोधि बोधि वृक्ष है। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? जो बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? जो सुत्त पिटक में है। बौद्ध के उपदेशों का संग्रह जो सुत्त पिटक में है। बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किस पिटक में है? जो अभिधम्म पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म संघ के नियमों का संग्रह है। बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में किया गया है? बौद्ध दर्शन का वर्णन किस में किया गया है? जो विनय पिटक में किया गया है। बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ की गई थी? जो वैशाली में किया गया था। वैशाली में। अष्टांगी मार्ग किसने अपनाया था? जो गौतम बुद्ध ने अपनाया था। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडल कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडल कहा जाता है। बौद्ध धर्म का अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या होता है? जो निर्माण होता है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जो दीपक का बुझा जाना। जो दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन में मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा प्रज्ञा। बौद्ध संगीतियों का आयोजन कब किसके शासनकाल में हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगीतियों का आयोजन राजगीर में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय वैशाली में हुआ था कलाशोक के शासन काल में। तृतीय जो पाटलिपुत्रा अशोक के शासन काल में हुआ था। और चतुर्थ जो कुंडल वन जो कश्मीर में कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। इस प्रकार 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्रा, चौथा जो कुंडल वन कश्मीर में कनिष्ठ के शासन काल में। किस बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में बट गया था? जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। पहला हीनायन, दूसरा महायान। हीनायन का अर्थ होता है परिवर्तन विरोधी रुद्रवादी शाखा के लोग थे, जबकि महायान में परिवर्तन समर्थक के बुद्ध की मूर्ति के पूजा करने वाले थे। वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिनका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। बौद्ध धर्म संप्रदाय के दुखों से भरी कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है? जो 4 आर्य सत्य का है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का स्वादिक उपदेश कहाँ दिए थे? जो कौशल की राजधानी शरावती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? जो आनंद थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। सुत्त पिटक की रचना भी आनंद ने की थी। गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य कौन थी? जो उनकी मौसी प्रजापति गोमती। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष जो बोध गया में है वो उस वृक्ष को किसने कटवाया था? जो बंगाल के शासक सक्सकिया ने कटवाया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजे थे अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को। गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के सरल बनाने हेतु कितने शीलों पर बल दिया था? जो 10 शीलों पर बल दिया गया था। गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ का महिलाओं का प्रवेश की अनुमति दी थी? जो अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर और गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश के लिए अनुमति दी थी। जो प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा का अपनाया गया है? जो चौथी बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा अपनाया गया है। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? जो सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक के द्वारा जो उनके अपने पुत्र और पुत्रियों के द्वारा
अन्य जगहों पर फैलाया गया। बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? जो मथुरा काल में बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में? जो मथुरा काल में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो गांधार शैली में किया गया है। गांधार शैली में। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? जो वैशाख पूर्णिमा है। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, जो वैशाख के पूर्णिमा। बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? जो महाकश्यप्य। द्वितीय संगीति जो हुआ था सबाकामी में। तृतीय संगीति मोंगली पुत्र 30 में। चौथा जो अश्वमित्र उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय, उन्हीं को पहले ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। ऑक्सफोर्ड ऑफ ब्राज़िलियन किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है? विक्रमा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।